ओके, थैंक यू दोस्तों। एक बार फिर से हम आपको ऑनलाइन दिखे और यूट्यूब पर आए। आने का कारण क्या था कि दरअसल ढेर ऐसे स्टूडेंट अभ्यर्थियों की मांग थी कि हम ऑनलाइन फिर से आएँ और फिर से अपने मैटर को आगे बढ़ाएं। तो हम एक बार फिर से आए हैं, लेकिन एक चीज़ बताना चाहेंगे, इस कोविड-19 और कोरोना के दौरान बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि पढ़ाई एकदम छोड़ दिए हैं और नाम मात्र है। उनके पास सब कुछ है, किताब है, नोट्स है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने रूम पर ही छोड़कर घर चले गए हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं बताऊं कि सी-टेट का एग्ज़ाम टल गया है, बाकी यूपीएसएससी, यूपी ट्रिपल एसएससी के सारे एग्ज़ाम टल गए हैं। तो आगे आने वाले दिनों में सितंबर से मैक्सिमम एग्जामिनेशन पड़ेंगे। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए, एग्जामिनेशन को देखते हुए हम लोग फिर से ये वीडियो बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को लाभ मिले और तत्काल आपकी तैयारी हो और फिर से दोहरा कर आप अपने चैप्टर वाइज, चाहे जैसे जो भी स्टडी मटेरियल हो, फिर से आप तैयार करके और एग्जामिनेशन में फाइट कर सकते हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लोगों के पास सब संसाधन होते हैं, लेकिन वास्तव में उनको मालूम नहीं होता है कि हम कहाँ से क्या चीज़ पढ़ें। और बच्चे घूमते फिरते होते हैं, यूट्यूब पे सर्च मारते होते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो इम्पोर्टेंट क्या है तो कैसे पता चलेगा? तो कोई ना कोई मार्गदर्शक होगा, गाइडेंस कहीं से मिलेगी, या ऐसा कोई अनुभवी अध्यापक होगा जो आपको कहीं से न कहीं से बताएगा। तो ये चीज़ें वही अध्यापक या वही अध्यापक मार्गदर्शन कर सकता है, बता सकता है, जो कि प्रॉपर इसमें लगा हो। यूट्यूब पे तो ढेर सारे चैनल हैं, लेकिन क्या वो आपके देखने से, पढ़ने से उससे सारे क्वेश्चंस मैच खाते एग्जामिनेशन में? ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि YouTube पे तो अपना सारा मटेरियल देते हैं, लेकिन उनको एग्जामिनेशन पर्पज से नहीं कोई मतलब होता, वो व्यावसायिक रूप से होते हैं। उनको ये नहीं होता है कि वास्तव में हम जो मटेरियल दे रहे हैं, क्या इससे बच्चे को लाभ होगा कि नहीं होगा। उससे ये नहीं मतलब होता है। उससे ये मतलब होता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारे व्यूअर बढ़ेंगे और हम अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोगों की जो वीडियो है, ये पैसे के लिए नहीं है, ये हमारे उन अभ्यर्थियों के लिए जो हमसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कोरोना काल में, जिनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होगा और उनको हम महत्वपूर्ण तथ्यों को पहुंचा सके उनके पास। इसलिए एक स्टोरी छोटी सी सुनाना चाहेंगे। बच्चों में अमूमन दिमाग में आता क्या है कि चलो नोट्स खरीद लो, फलाने कोचिंग का नोट्स खरीद लो, उस कोचिंग का नोट्स खरीद लो, दिल्ली से नोट्स मंगाए हैं। तो नोट्स से क्या होता है, इस पे एक स्टोरी में बता रहा हूँ। एक साधु था और अपने पास एक घोड़ा रखा था। उसका घोड़ा रेस जीत जाता था उस इलाके में, और उस इलाके में एक, मतलब कि कहा जाए तो मानदंड जिसको बोलते हैं, या कहा जाए तो गुंडे प्रवृत्ति का ऐसे व्यक्ति था, जो कि एक दिन साधु का घोड़ा छीन लाया। और जब गया साधु के पास, तो साधु के पास उसने अपना हथियार सटा दिया और साधु से बोला कि अगर बोलोगे तो मार दूंगा, और साधु का घोड़ा छीन लाया। साधु कुछ बताना चाहा, और अगले दिन 2 दिन बाद उस क्षेत्र में रेस थी। साधु ने फिर नया घोड़ा खरीदा और अपने नए घोड़े को उतारा मैदान में, और गुंडा ने जो घोड़ा छीन लाया था साधु से, उस घोड़े को उतारा। साधु का नया घोड़ा अपने पुराने वाले घोड़े को, जिसको गुंडे ने उतारा था, वो हार गया। इस तरह से लगातार गुंडे का घोड़ा हारता रहा और साधु का घोड़ा जीतता रहा रेस। 1 साल बाद गुंडे को यह होश आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत हूँ। तो इस तरह से गुंडा ने क्या किया कि साधु का घोड़ा वापस किया, और वापस करते समय पैदल गया और लेके गया। साधु बोला कि अब तो कुछ सुनते जाओ। तो गुंडा कहा, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। तो साधु कहा कि अब तो कुछ सुनते जाओ, मैं उस टाइम ही बात बताना चाह रहा था, लेकिन तुमने बात मेरी सुनी नहीं। तो गुंडा बैठा और बोला साधु से कि बोलो, अब मैं पूरी तरह से सुनने को तैयार हूँ। साधु ने कहा कि तुम मेरे घोड़े को ले गए थे, मेरे रेशर को नहीं ले गए थे। काबिलियत मेरे घोड़े में नहीं थी, काबिलियत मेरे घोड़े को दौड़ाने वाले व्यक्ति में थी। वो किसी भी घोड़े को दौड़ा सकता है और रेस जिता सकता है। तो हे दोस्तों, हम ये मानते हैं कि आप नोट्स रख लें, कुछ भी रख लें, लेकिन जब तक आप एक रेसर न बनेंगे, तब तक किसी भी मटेरियल को आप पढ़ लें, आपको लाभ पहुंचने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको रेसर बनना होगा, और जब रेसर बन जाए तो आप किसी भी मटेरियल को प्राप्त करके अपने आप को सफलता दिला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो ये पसंद आएगी, स्टोरी पसंद आएगी, और आप मोटिवेट होंगे, और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।